अधिक से अधिक मार्क्स आपके हासिल। नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8वीं विज्ञान के आज होने वाले पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, मेरे सैम्पल पेपर में से अधिक क्वेश्चन तो नहीं आए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। हाँ, 20-22 नंबर का ही पेपर आ पाया आपका। मैं आगे कोशिश करूँगा कि अगला जो पेपर अपलोड होगा उसमें आपका अधिक से अधिक कवर हो जाए, यानी मेरे सैम्पल पेपर में से अधिक क्वेश्चन आपको मिल सके, ऐसी मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी को ढीला करने और पलटने क्रिया को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा जोतना, सी। सेकंड का आंसर होगा बच्चों हवा पानी। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ए और बी यहाँ दोनों हो सकते हैं, आप जो भी करके आएंगे आपका आंसर सही होगा। थर्ड का आंसर होगा डी, शुक्राणु। मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम कर रहा हूँ, आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, इसको साथ साथ कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर होगा अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज, ए। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर होगा निर्वात, वैक्यूम। 6 का सही आंसर है ए, हार्ट्स। 7 का सही आंसर है लाल डेटा बुक, बी। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है डी, घर्षण। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है ऑक्सीजन, बी। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है गै। प्रश्न नंबर 11 में आप लिख सकते हैं घर्षण बल बढ़ाने के लिए, घर्षण बल बढ़ाने के लिए यानी कि फिसलन ना हो। प्रश्न नंबर 12 है प्रश्न नंबर 12 है खाद्य विषाक्तता के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है? तो इसमें आप नमक मिला करके, चीनी मिला करके या ठंडा या गर्म करके भी हम उसको बचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है ज्वलन ताप से क्या समझते हैं? तो ज्वलन ताप से अभिप्राय बच्चों वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू कर देती है। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है 5 से 7 बार। प्रश्न नंबर 15 प्रकृति में विद्यमान किन्हीं 2 असंपर्क बलों के नाम? तो गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं आप, विद्युत चुंबकीय बल कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर होगा स्वतः दहन, यानी अपने आप उसमें दहन होना शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है किलो जूल प्रति किलोग्राम। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर होगा सत्य। देखिए यहाँ प्रश्न नंबर जो 18 है उसका जो आंसर है वो सत्य है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम किसी वस्तु का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है सत्य, क्योंकि पीछे का देखने के लिए हमेशा उत्तल दर्पण का और सामने का देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 21 से अब आपके 2-2 अंक वाले प्रश्न है वो शुरू हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 21 है मोमबत्ती की लौ का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत आसान है, आप कर चुके हैं पहले भी कई बार ये, और आपको पता है कि 3 भाग होते हैं, दीप्त, अदीप्त और आंतरिक भाग, जिसका चित्र बना करके आप इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 में आप लिख देंगे कि आकृति में परिवर्तन, थोड़े से पीटने पर क्या होगा, लोहे की आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, वो चपटा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 केचुआ किसान का मित्र है कैसे? बिल्कुल केचुआ किसान का मित्र है, क्योंकि आप सभी को पता है कि केचुआ है वो खाद बनाने के काम आता है। इससे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट खाद बनती है जो पौधों के लिए बहुत आवश्यक होती है, बहुत ही लाभदायक होती है। प्रश्न नंबर 24 है कोयले का निर्माण कैसे होता है? प्यारे बच्चों, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है और कोयले का निर्माण है वो लाखों करोड़ वर्षों में होता है। पोष में पहले धरती के ऊपर वन थे, वो उथल पुथल के कारण धरती के नीचे दब गए, अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण वो कोयले में परिवर्तन हो गए। प्रश्न नंबर 25 विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं तापीय या ऊष्मीय प्रभाव के कारण। प्रश्न नंबर 26 में यहाँ पर आपको इसका बताना है कि रीडिंग को लिखना है। देखिए ऊपर 1 नंबर पर दिखा रखा है मैंने, वहाँ पर है 0 रीडिंग, और 2 नंबर है वो 100 और 200 के बीच में, यहाँ हो जाएगा 150 ग्राम, यानी ये वज़न है, स्प्रिंग बैलेंस है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर वज़न हो जाएगा 0 ग्राम और 150 ग्राम। प्रश्न नंबर 27 है, देखो प्रश्न नंबर 27 के अंदर लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत चढ़ाने को हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलते हैं
इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन, और ऐसा करने से उसको हम संक्षारण से यानी जंग लगने से बचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, यहाँ पर आपको परावर्तन के नियम बताने हैं। तो बच्चों परावर्तन के नियम क्या होते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं, यानी रिफ्रैक्शन एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, यहाँ से आपके 3-3 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं। जीवों में प्रजनन की क्या आवश्यकता है। देखो बच्चों आपको पता है कि प्रजनन से ही वृद्धि और विकास होता है और किसी भी वंश के आगे बढ़ोतरी होती है। तो वंश के लिए और जीवन यानी कि निर्वाह के लिए जनन है वो आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 30 एक न्यूमेरिकल प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना है आवृत्ति और आवर्त अवधि। देखो आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या। तो 4 सेकंड में 40, तो 1 सेकंड में हो जाएगा 40/4 यानी 10, तो आवृत्ति हो जाएगी 10। और आवर्तकाल क्या होता है, एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय। अब देखिए 1 सेकंड में 10 दोलन होते हैं, यानी कि 10 सेकंड में 1 दोलन, तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे, 1/10 दोलन यानी कि 0.1। प्रश्न नंबर 31 यहाँ पर ये देखिए पूछ रखा है कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो जो कोण होगा दोनों समदर्पणों के बीच में वो 0 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर अनगिनत प्रतिबिंब बनेंगे, इनफाइनाइट मैनी। खाद उर्वरक में कोई 3 अंतर, बहुत आसान है, आपको पता है। खाद उर्वरक में खाद होता है वो घर पर तैयार किया जाता है, उर्वरक होता है फैक्ट्रियों में तैयार होता है। खाद सस्ता होता है, उर्वरक महंगा होता है, और खाद का भंडारण मुश्किल है, उर्वरक का भंडारण होता है वो आसान होता है। तो आप इस तरह से 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, हम घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं, फ्रिक्शन को। तो आप तेल लगा करके, ग्रीस से, या फिर जो बॉल बेयरिंग होते हैं उनकी सहायता से भी हम घर्षण को कम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 35 सूक्ष्मजीव हमारे लिए मित्र हैं, इस उत्तर की पुष्टि उदाहरणों से कीजिए। बिल्कुल सूक्ष्मजीव मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। तो मित्र के बारे में पूछा है, मित्र क्यों हैं, क्योंकि हमारे लिए लाभदायक हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है सूक्ष्मजीव, जो दूध को दही में बदलता है। तो इस प्रकार हमारा वो मित्र, और बहुत से ऐसे जीवाणु हैं जो हमारे मित्र हैं, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, हम विभिन्न प्रकार की आग पर कैसे काबू पाते हैं। देखिए आग कई प्रकार की होती है। जो आग लगी हुई हो किसी लकड़ी में, तो वहाँ पर हम पानी डाल करके उसको बुझा सकते हैं, या किसी विद्युत उपकरण में आग लगी हुई है तो वहाँ पर हम रेत से, मिट्टी से, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड की सहायता से, CCl4 की सहायता से उस आग पर काबू पा सकते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, दीर्घोत्तरात्मक 5-5 अंक वाले प्रश्न हैं ये। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, 4 परिवर्तनों के नाम। आपको पता है कि एडोलसेंस जो होती है वो किशोरावस्था 12 से 16 से 18 साल की उम्र तक की होती है, और इसमें शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 38 पृथ्वी की प्लेटों की गति के आधार पर भूकंप का कारण बताइए। देखो जो अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, वो आपको पता है कि पृथ्वी कई प्लेटों से बनी है। 7 प्लेटों से पृथ्वी के धरातल का निर्माण हुआ है। उन प्लेटों के अंदर धीरे धीरे गति होती रहती है, हलचल होती रहती है। जब वो गति बढ़ जाती है, हलचल बहुत बढ़ जाती है, तो उससे अर्थक्वेक या भूकंप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर निबंध अनुच्छेद लिखें। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पृथ्वी का जो तापमान है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सेकंड है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, जब बारिश होती है तो वायुमंडल के अंदर कुछ गैसें होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये पानी मिल करके बारिश के साथ धरती पर आ गिरती हैं, जिससे वो पानी होता है वो अम्लीय हो जाता है, इसे हम एसिड रेन कहते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन में से कैसे भिन्न है। नर प्रजननांगों के का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप सभी को पता है कि प्रजनन 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। लैंगिक जनन के अंदर नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, और अलैंगिक के अंदर किसी एक की आवश्यकता होती है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। मानव के जो नर प्रजनन है उनका आप चित्र बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका कंप्लीट पेपर, जिसका मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करें, जल्दी ही अगले पेपर के लिए इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर अपलोड होगा। धन्यवाद।